इंसान अक्सर ही तंत्र मंत्र पूजा पाठ इन सब में उलझा रहता है। उसे ये लगता है कि वह इससे अपने दुखों का नाश करके सुख हासिल कर सकता है, लेकिन मानवीय जीवन में उसे भोगने लगने वाले दुख तकलीफ यह एक ईश्वरी संकल्प है या फिर उसका प्रारब्ध, यानी कि चालू या फिर गए जन्म के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल है जो उसको भुगतना ही पड़ता है। वो टालना असंभव है। वास्तव में देह और आत्मा का कोई भी संबंध नहीं रहता। मैं और ईश्वर ये अलग वस्तु है, यही सोच उसके दुखों का कारण होती है। इस देह का मालिक मैं ना होकर ईश्वर है और उसी की इच्छा से वह सुख दुख भोग रहा है। ये विचार मन में दृढ़ करके अगर इंसान ईश्वरी उपासना में मग्न रहे तो उपासना की परिपक्व अवस्था में देह कल्पना का नाश होकर वह निरंतर सुख की प्राप्ति कर लेगा। मानवीय दुखों का कारण देह भाव यानी कि देह के प्रति आसक्ति यही है। यह बात हमेशा ही ध्यान में रखनी चाहिए। अपने भक्तों का प्रारब्ध कैसा भी क्यों न हो, लेकिन ईश्वर ने अपने भक्तों की सदा रक्षा की है। इस बात का पता हमें साई चरित्र से चल जाता है। एक बार साई ने अपने एक भक्त भागचंद मारवाड़ी से कहा, अरे भागचंद, जल्दी भाग, तेरे खेतों में आग लग गई है। भागचंद भागते भागते गया तो उसने देखा कि उसके गाय भैंस के लिए रखे गए चारा यानी कड़वे में के ढेर को आग लग गई थी। तभी बाबा स्वयं वहां प्रकट हो गए और उन्होंने कुछ इशारों के साथ आग को शांत कर दिया, जिस वजह से मारवाड़ी अपने काफ़ी बड़े नुकसान से बच गया। फिर भी मारवाड़ी ने हाय खा ली। वो अपने नुकसान से दुखी हो गया। तब बाबा ने उसे समझाया, अरे जन्म मृत्यु नफ़ा नुकसान ये सब ईश्वरी इच्छा पे निर्भर है। जो लिखा है वही तुम्हें वापस जो लिखा है वही होने वाला है और जो लेके गया वही तुम्हें वापस कर देगा। क्या साथ लाए थे जो साथ में वापस लेके जाओगे? क्या तेरा क्या मेरा है, दुनिया तो रैन बसेरा है। बाबा के समझाने से मारवाड़ी शांत हो गया। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।